प्रति श्रीमान अतिरिक्त संचालक महोदय, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संभाग इंदौर, विषय उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कर छात्राओं की समस्याओं का समाधान हेतु। महोदय, जैसा कि विदित है कि महाविद्यालय के परीक्षा परिणामों में लगातार छात्राओं को एटीकेटी आ रही है। इस विषय के समाधान हेतु विद्यार्थी परिषद ने पहले भी महाविद्यालय प्रशासन से बात की है। उसके उपरांत महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पुनः मूल्यांकन किया गया। पुनः मूल्यांकन के परिणामानुसार अधिक संख्या में छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। अतः विद्यार्थी परिषद का मानना है कि महाविद्यालय प्रशासन को परीक्षा परिणामों पर स्वतः ध्यान देते छात्राओं की समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए। महोदय, परीक्षा परिणामों में लगातार आ रही त्रुटियों एग्जामिनर की योग्यताओं पर सवाल खड़ा करती है तथा लंबे समय से उक्त पद पर एग्जाम कंट्रोलर रहने के बाद भी उक्त समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ महोदय, उनका विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार भी उचित नहीं है। अतः विद्यार्थी परिषद अतिशीघ्र एग्जामिनर को हटाकर नए एग्जामिनर को जिम्मेदारी देने की मांग करता है। अतः इस दिशा में शीघ्र प्रयास करने हेतु आग्रह है, अन्यथा परिषद छात्राओं के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करेगा। बहुदीप प्रिया, इकाई अध्यक्ष। ठीक है बेटा, फोटो लेंगे। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है, अब आप लोगों को तो मालूम है कि मेरा चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा होगा ज़्यादा। मैं अभी आके जस्ट दो चार दिन पहले ही बैठा हूँ। आपकी प्रॉब्लम को मैं पक्का प्रिंसिपल को देता हूँ और उनसे वस्तुस्थिति पता करता हूँ कि वस्तुस्थिति है क्या और क्यों ऐसा हो रहा है। कार्रवाई पूरी जितनी जल्दी से जल्दी होगी उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, विद्यार्थी परिषद चाहता है कि जो टीचर एग्जामिनर थे उन्होंने ढंग से कॉपियाँ चेक नहीं करी है, तो हम जिन टीचर्स के नाम बताएं उनके द्वारा कॉपी चेक करवाएं। अगर उसमें भी समस्या निकलती है तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। दो चीज़ें होती हैं बेटा एज पर रूल। अगर एक बार सबसे पहले जब आप परीक्षा देते हैं तो काफ़ी जिस प्रोफेसर ने पेपर सेट किया है, अगर पीजी का है तो वो प्रोफेसर चेक करता है, और पीजी के अलावा और कोई अगर है तो विभाग में उस सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स होते हैं उनमें बराबर लगभग बढ़ जाते हैं। उन्हें तो करना चाहिए ऐसा। आप जो कह रहे हो कि कॉपियाँ ही चेक होती है, पर हमें प्रिंसिपल सर ने बोला है कि कॉपियाँ बाहर चेक होनी जाती है। हाँ, सुन लो पूरी बात सुनो। मैं जो है ना, क्योंकि मैं नियमों का खानू, नियम कानून जो है ना, अगर आपके प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं मैं अभी कुछ नहीं कह सकता उनके ऊपर, क्योंकि उनका क्या स्टेटमेंट है। आप जो बताओगे वो सुनूंगा, फिर उनका स्टेटमेंट सुनूंगा। जो नियम है वो ये, पीजी की कापियाँ 50% पेपर्स ऑटोनॉमस में आउट ऑफ कॉलेज जाते हैं और वही कापी चेक करते हैं। 50% पेपर्स इन हाउस रहते हैं, मतलब कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं। ये नियम है। वो क्या करते हैं उनको मैंने पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। यूजी की कापियों के लिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर बेटा सुनो हमारी बात। यूजी की कापियों के लिए सेंटर वैल्यूएशन आपके यहाँ होता है कि नहीं होता? सेंटर वैल्यूएशन होता है ना। तो सेंटर वैल्यूएशन होता है, वो किसी के खाते में कितनी कापियाँ आ जाती हैं। जैसे मान लो 200 कापियाँ अगर टोटल थी और 4 टीचर हैं तो 50-50 कापी लगभग 400 मिल जाए। ये तो एक बार की कापी जांचने की बात है। इसके बाद अगर किसी बच्चे को सही नंबर नहीं मिलते तो उसके बाद ऑप्शन क्या होता है? रिवैल्यूएशन होता है।
मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कॉपी शोइंग का वो है कि नहीं है। कॉपी शोइंग भी एक प्रोविजन है। सर छात्राओं ने मांग करी थी लेकिन मना कर दिया सर। नहीं, कॉपी शोइंग जो है ना, आप उनके वो बेटा मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं होलकर का आदमी हूँ, मैं होलकर की पूरी बात बता सकता हूँ, है ना। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कॉपी शोइंग आप क्यों नहीं कर रहे। कॉपी शोइंग का एक प्रोविजन है, रिवैल्यूएशन का प्रोविजन। और रिवैल्यूएशन मालूम कितने लोग जांचते हैं? 2। और जो नंबर लिखे होते हैं ना आपकी कॉपी पे, उस पर स्टिकर लगता है। मतलब जो 2 अन्य प्रोफेसर्स के पास कॉपी जा रही हैं, वो उनको, मैं तो करता हूँ, इनको पता नहीं क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम, वो मैं देखूंगा, करूंगा मैं आप लोगों की। हम अगर बैठे हैं तो किसके लिए बैठे हैं? विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। तो हम आपकी प्रॉब्लम वहां तक पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। आपके टीचर नहीं आ रहा है और आप जा रहे हो, बच्चे हैं और टीचर नहीं आ रहा है, तब आप सीधे आ सकते हो आपके चैम्बर में, आपके ऑफिस कैंपस में ही तो बैठा हूँ मैं, ठीक है ना। एक मिनट बोलो। कोई एक सप्ली आई थी इन लोगों को, उसके बाद इन लोगों को पुनः सप्ली आ गई, और उसके बाद भी इन लोगों ने वहाँ पे बोला कि हमारी कॉपी चेक करवाओ। अच्छा, सप्ली में सप्ली आई है सर। पता नहीं, इसके हमने बात करी तो वापस से कॉपी रीचेकिंग सर ने करवाई, उसमें 90 लड़के पास हो गए। हाँ 60 तो पास हो गए, बाकी 30 और का वेटिंग है। बेटा 4 और 5 को तुम्हारे प्रिंसिपल जो है ना, ये इनको दो, इनके मार्फत से मुझे ये आपके प्रिंसिपल 4 और 5 2 दिन जो है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर एक अमलतास यूनिवर्सिटी है देवास में, वहाँ उस पर गए हुए शासन के निर्देश से, वो 6 को आएंगे, 6 को संडे है, 7 को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सेकंड ईयर की फीस की लास्ट डेट बढ़ेगी। मैं यही कह रहा हूँ, एक ही बात कहता हूँ मैं इसके लिए। मैं जब पढ़ता था ना, छोड़ना मत बेटा, मैं जब पढ़ता था तो मैं ये सोचता था कि मेरा परसेंटेज कितना बनेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पास होऊंगा। मैं टॉपर हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ मैं, MSc का, BSc का, MPhil का। मैंने नेट क्रॉस किया, मैंने JRF क्रॉस किया है, मैंने गेट क्रॉस किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पास नहीं होऊंगा। मैं रिजल्ट जब आता था तो ये सोचता था कि मेरा परसेंटेज 90 बन रहा है कि 89 बन रहा है। सर लेकिन गलती तो है कॉलेज प्रशासन वाले 90 हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। की पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारा मतलब सब्जेक्ट क्या बेटा? मेरा इकोनॉमिक्स है मेजर BA सर 2 साल है ना, मुझे एक ही सब्जेक्ट में आता है मेजर सब मैं बेटा इसमें तो आपने जनरल कर दिया, तो स्पेसिफिक देना ना मिश्रा, स्पेसिफिक दो, तब स्पेसिफिक तो पकड़ में आएगा। आपने जनरल कर दिया तो जनरल करने में किसका क्या कराएंगे? जो स्पेसिफिक को वो लिख करके सर 2 में सप्ली आई तो 1 में तो पास करते तो हम भी मानते कि सर हमारी गलती है, हमने पढ़ाई नहीं करी होगी। दोनों में हमारी कोचिंग की ऐसी रहती है, सर हमको हमारी तो कॉपी नहीं चेक हुई, आदों की कॉपी चेक करी, आदों की कॉपी नहीं चेक करी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है सर। क्यों देगा? अगर दुश्मनी होती तब तो मैं मानता हूँ दुश्मनी निभा सकता आदमी। मैं करता हूँ, आप सर को आ जाते बेटा, मैं करता हूँ, ठीक है। आप जीजाबाई महाविद्यालय की छात्राएं हैं और आज ये अतिरिक्त संचालक के कार्यालय में आई हैं और इन्हें अपने कुछ प्रिंसिपल या प्रोफेसर से कोई समस्या है और यूनिवर्सिटी की कॉपी चेकिंग से कोई समस्या है, तो आपको क्या समस्या है और किन समस्याओं से आप परेशान हैं? एक बार सप्ली दे दी हम लोगों को एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में, फिर अगेन हमको सप्ली दी और फिर हम लोगों ने रीचेकिंग के लिए कहा तो उसमें से 90 लड़कियों को पास किया और बाकी लड़कियों को पास ही नहीं किया। और हमें कहा गया है कि 5 तारीख बाद कॉपी मतलब वो रिजल्ट लगेगा बोर्ड पे, और वो लगा हमारा 28 तारीख के दिन। तो कुल कितनी छात्राएं थी जिसमें से 90 छात्राएं पास हुई और किस विषय में? आप 200 प्लस ही होंगे जितना मुझे पता। 200 प्लस छात्राएं जीजाबाई महाविद्यालय की थी जिसमें से 90 छात्राएं पास हुई और 110 छात्राएं बेसिस पे पहले हमें कहा गया था कि सारी लड़कियों ने पढ़ाई नहीं की होगी,
किस बेसिस पे इनको फेल किया गया, फिर हमें फिर चेक करने के बाद फिर 90 लड़कियों कैसे पास हो गई, वो 90 लड़कियां कैसे पास हो गई? क्या आप में से जो 110 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, फेल हुई हैं, क्या उन लड़कियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉपी दिखाई गई? नहीं दिखा गया। कॉपी नहीं दिखाई गई। और वो विषय फिजिक्स ओपन इलेक्टिव बीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। फिजिक्स ओपन इलेक्टिव और कंप्यूटर साइंस? नहीं मेरे को आई, फिर मेरा सब्जेक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस है, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, जिसमें मुझे सप्ली अगेन दी। तो ये जो 200 छात्राएं थी, ये साइंस और ये बीकॉम, बीए, बीकॉम और सब अलग अलग इसकी थी। आपको क्या दिक्कत आई अभी? ये भी फिजिक्स के। मैं भी फिजिक्स की हूँ, मुझे भी एक बार सप्लीमेंट्री दी गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार दी है तो मैं वापस से दे देती हूँ, लेकिन पुनः इन्होंने सप्लीमेंट्री दे दी है, और जिसमें हमने ऑब्जेक्शन उठाया था तो इन्होंने 90 बच्चों को पास करा है। कॉपी आप लोग अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर, प्रिंसिपल वगैरह से भी कोई समस्या है ऐसा आप लोगों ने कहा है अतिरिक्त संचालक को, अभी आप बता रहे थे, तो आपको किस प्रोफेसर या किसी प्रिंसिपल विशेष से कोई समस्या हो? ये लोग ना हमारी बातों का मतलब एक्शन नहीं लेते, हम बोलते हैं ना तो हमको गलत ठहराते हैं कि हम पास नहीं होते। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इतने बच्चे तो बेवकूफ नहीं है जो पढ़ाई नहीं करेंगे, ये बेसिक है हमारा। तो आप लोगों की अगर अभी उपस्थिति कितनी दर्ज है वो चेक किया जाए या करवाया जाए, तो आपने जो साल भर में जो क्लास अटेंड करी होगी वो, और उनके द्वारा कौन कौन सी क्लास ली गई, अगर ये अभी आपके महाविद्यालय में चेक कराया जाए तो यहाँ पर क्या आप लोगों की उपस्थिति बराबर निकलेगी? हाँ बराबर निकलेगी। हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की है, सीएस मेरा मेजर सब्जेक्ट है, उसमें मुझे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो मैं क्या ओपन इलेक्टिव और इनके लिए पढ़ाई नहीं करूंगी? और मैंने क्लासेस सारी अटेंड की है, और मैं कह सकती हूँ मेरा चेक करा जाए। तो आपको अपने सब्जेक्टिव जो प्रोफेसर या प्रिंसिपल प्रॉब्लम है मुझे, उनसे प्रॉब्लम है क्या? व्यक्तिगत दो टीचर्स पढ़ाने वाले थे फिजिक्स, 5 यूनिट थी, इसमें से 2 यूनिट सर को दी गई थी और 3 यूनिट मैडम को दी गई थी। तो 3 यूनिट वाली मैडम ने तो कम्प्लीटली क्लास ली, सारी ली और समझाया भी, पर सर ने सिर्फ सीसी के टाइम पे हमें बुलाया और सीसी ले लिया और चले गए, और उनका व्यवहार लड़कियों के प्रति अच्छा नहीं। तो क्या आप साल भर ये चीज का उनका इंतजार नाम है? करते नहीं? आप शिकायत करने के लिए इस बीच प्रिंसिपल के पास कितनी बार गए? 3 से 4 बार गई हूँ, और हर बार कहा गया है कि अब रीचेकिंग का 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा। 1 तारीख को जब मैं गई थी तो मुझे कहा गया कि अब 5 तारीख को आना, बाहर लिस्ट लगी रहेगी, और लिस्ट हम लोगों ने कल कॉलेज आए तो हमने देखा तो उसके ऊपर 28 तारीख लिखी गई, तो फिर 28 तारीख को कैसे कॉपी चेक? जिन प्रोफेसर से आप पीड़ित हैं और जिन प्रिंसिपल को उनकी शिकायत ले गई उन दोनों का नाम बताइए। डॉक्टर SK उजले, ये आपके प्रोफेसर है फिजिक्स के, और प्रिंसिपल का नाम? प्रिंसिपल का नाम अनूप है, मुझे पूरा नाम नहीं पता क्या। अनूप कुमार जग्गी। आप में से कोई ऐसी छात्राएं और हैं जिन्हें कोई अन्य दिक्कत आई हो, समस्या आई हो, जो नवनियुक्त वीसी तक आप पहुंचाना चाहते हो? मंजू शर्मा मैम हमें भगा रही है, बोल रही है अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम प्रिंसिपल सर भी क्या कर लेंगे, अब हो गया है, तुम लोग पढ़ती नहीं हो। मंजू शर्मा मैम कौन है? एग्जाम डिपार्टमेंट कंट्रोलर है ये यूनिवर्सिटी में है जी। और वो हमें और लड़कियों जो हमें ये बोला गया था, जिन लड़कियों ने पूरी सीसी दी है उन्हें सप्ली आने के कोई चांसेस है, जिस लड़कियों ने सप्ली नहीं दी, सीसी एग्जाम नहीं दिए वो लड़कियां पास है, और हमें फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट में सप्ली दी है, हिंदी इंग्लिश में। तो क्या ये इन हाउस कॉपी चेकिंग हुई थी या ऑटोनॉमस कॉपी चेकिंग हुई थी या यूनिवर्सिटी में आपकी कॉपी चेकिंग हुई थी? ऑटो बताया ही नहीं है कुछ। आपको कॉलेज के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि फाउंडेशन सब्जेक्ट कॉलेज में चेक होता है कि यूनिवर्सिटी में चेक? नहीं बताया गया है, जिसमें ऑटोनॉमस कॉलेज हुआ है तो कॉपीज कॉलेज में ही चेक होती है। ऑटोनॉमस में तो कॉलेज में ही चेक होती है, लेकिन सर बोल रहे 50% कॉपीज बाहर गई है ऑटोनॉमस कॉलेज में। आपका क्या कहना है? नहीं गई है? लगभग सभी छात्राओं का यह कहना है कि फाउंडेशन सब्जेक्ट ऑटोनॉमस कॉलेज में यही कॉपी चेक होती है, बाहर कैसे जा सकती है? तो सर यही बोल रहे थे कि कॉपी बाहर चेक होगी, यहीं करेंगे। कंफ्यूज कर देते हम लोगों को, कभी बोले कि बाहर कॉपी चेक कर रहे तुम्हारी, और हमको 1 तारीख का बोला था और उससे पहले हमारा रिजल्ट लगा दिया। ये कहा गया था कि बाहर से कोई आए हैं, तुम्हारी कॉपियां साइड में की गई है सप्ली वालों की। चेक कर दी, 2 दिन पहले हम गए थे, मतलब 28 तारीख की लिस्ट लगी हुई है, तो फिर कॉपी कैसे चेक हो गई? एक दिन के अंदर को बोला था कि हम तुम्हारा रिजल्ट 2, 3, 5 तारीख के पहले दे देंगे, और उस पर डेट लिखी हुई है कि 28 तारीख को लिस्ट आ चुकी थी, तो ऐसे कैसे लिस्ट आ गई 28 तारीख को? और वो कल लगाई लिस्ट। तो वो कल लगाई है लिस्ट, और वर्तमान में ये स्थिति है इन छात्राओं की कि ये
कहीं ना कहीं किसी भी रूप में किसी कॉपी चेकिंग का विषय या इनके ऑटोनोमस सब्जेक्ट्स का विषय या प्रिंसिपल को ये बार बार जाकर शिकायत देती रहीं, पूरे साल भर देती रहीं और बराबर इन लड़कियों ने, इन छात्राओं ने क्लास अटेंड करी है। लेकिन वो क्लास अटेंड करने का परिणाम ये हुआ कि वो छात्राएं लगातार उन विषयों पर फेल होती रहीं। फाउंडेशन जैसे प्राथमिक विषय में ये लड़कियां फेल हुई हैं और कॉलेज प्रशासन द्वारा इन्हें ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये जो कॉपियां हैं इनकी इन हाउस कॉलेज में चेक हो रही है या फिर यूनिवर्सिटी में चेक हो रही है या कोई बाहर का प्रोफेसर आके चेक कर रहा है। फाउंडेशन के लिए तो एक्चुअली क्लास लगती नहीं है यहाँ, और लगती भी है तो आइडिया किसी को नहीं रहता है। तो फाउंडेशन की क्लास लगी नहीं है, तुमने हम लोगों को की क्लासेस नहीं लगती, कभी नहीं लगी। 10 बजे क्लासेस ओवर कर देते हैं टीचर्स, कोई पीरियड्स में आती भी नहीं है मेन सब्जेक्ट्स की। तो 10 बजे अगर क्लास ओवर कर देते हैं तो क्लास 9 बजे 8 बजे चालू हो जाती है, 8:30 बजे 8:30 बजे चालू हो जाती होगी। तो इसमें त्रुटि आपकी मानी जा सकती है कि 8 बजे आप लोग अटेंड करने नहीं पहुंच पाते हैं। हम 8:30 से क्लासेस स्टार्ट होती है, हम जाके अटेंड करते हैं, 10 बजे क्लासेस ओवर हो जाती है। वोकेशनल की क्लासेस लगती नहीं थी फाउंडेशन सब्जेक्ट की, फिर भी हम लोगों ने किया है, सप्ली में सप्ली दी है हमने, फिर भी अपना पर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो लड़कियां क्या 17 नंबर आ सकती, 17 नंबर हर लड़की इतना तो पढ़ती है, जब वो 10th और 12th पास कर सकती है तो वो ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं पास कर सकती? हम लोगों को फाउंडेशन में इन लड़कियों को दी गई। और सर हम 1-1.5 घंटे से धरने पे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन से कोई भी बाहर ही नहीं निकल रहा है। लड़कियां एक तो भूख के कारण और धूप के कारण इतनी देर से खड़ी, लेकिन कोई बाहर ही नहीं आ रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? जी सर। और परिषद में किस पद पर हैं? मैं यहाँ पे मंत्री हूँ। आप यहाँ पर मंत्री हैं जी। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पलक चौहान है। पलक चौहान है जी। इस कॉलेज में किस ईयर की छात्रा हैं और किस विषय से आप पीजी कर रही हैं या ग्रेजुएशन कर रही हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीए से। बीए मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मेजर पॉलिटिकल साइंस है मेरा। तो क्या आवाज इन छात्राओं की आप लेकर यहाँ पर अतिरिक्त संचालक के पास आई थी? जी सर, पहले हम कॉलेज प्रशासन के पास गए थे, हम 1-1.5 घंटे से धरने पे थे, कोई बाहर भी नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं तो अतिरिक्त सर उन्होंने कहा है कि हम जल्दी एक्शन लेंगे, बिकॉज वो अभी यहाँ नए नियुक्त हुए हैं, तो वो सर से बात करके फिर इस चीज़ पे जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी बातें सुन ली है। वो चाहते हैं कि एक बार उन सर का भी पक्ष उनको पता चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रिया बरवाए, माता जीजाबाई महाविद्यालय से इकाई अध्यक्ष का दायित्व है। आप इकाई अध्यक्ष के का दायित्व है और क्या छात्राओं की परेशानी लेकर अतिरिक्त संचालक के पास आप गई थी? छात्राओं की ये परेशानी है कि इनको लगातार एक बार एग्जाम दे दी थी इन लोगों ने, उसके बाद इन लोगों को सप्ली आई थी। हम लोग दोबारा सर के पास गए थे, सर को सूचित किया था, बताया था हम लोगों ने कि इन लोगों को एक बार फिर इन लोगों को सप्ली आ गई थी। फिर छात्राओं का सर के पास गए थे? मतलब किसके पास? प्रिंसिपल महोदय के पास। प्रिंसिपल महोदय के पास गए थे। हमने उनको बताया था कि इन लोगों को सप्ली आ रही है इतने, आप इन लोगों की कॉपी एक बार फिर रीचेकिंग करो। तो उन्होंने बोलते हैं इन लोगों की कॉपी रीचेकिंग हो रही है और फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। अभी जब पता चला कि इन लोगों का रिजल्ट है, एक बार फिर आया है और उसमें 60 से 65 लड़कियाँ पास हुई है और कुछ छात्राओं का रिजल्ट अभी पेंडिंग पे रखा हुआ है। तो जो 60 लड़कियाँ पास हुई हैं इनकी कॉपी वापस महाविद्यालय में चेक हुई होगी? कॉपियाँ महाविद्यालय में ही चेक होती है, लेकिन बताया जाता है कि कॉपियाँ बाहर चेक होती है। बाहर चेक होती है ऐसा आपसे कहा जाता है? कैसा कहा है ऐसा आपने? सर बोलते हैं कि कॉपियाँ यहाँ नहीं चेक होती है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, लेकिन इसके बाद भी कॉपियाँ यहाँ नहीं चेक होती ये है। प्रिंसिपल के द्वारा आपको कहा गया कि ऑटोनॉमस कॉलेज है, उसके बाद भी यहाँ पर कॉपी चेक नहीं होती? कॉपी चेक नहीं होती है, कॉपियाँ चेक होने के लिए बाहर जाती है। कॉपी चेक होने के लिए बाहर सर को जाती सूचित भी किया था कि एक बार इन लोगों की कॉपी इन लोगों के सामने दिखा दी जाए, पर सर ने इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये छात्राएं कह रही हैं कि कुछ व्यवहारिक रूप से इनके साथ कुछ अभद्रता भी होती है, कोई अन्य प्रोफेसर या टीचर कौन इनको समस्या दे रहा है, किसी ने आपको बताया? अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब इन लोगों ने बताया तो हम इस पे एक्शन लेने वाले। और जैसा कि मंजू मैम, हम लोग लगातार 1-1.5 घंटे से यहाँ पे धरने पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैम अभी तक बाहर नहीं आए। मंजू मैडम कौन है? मंजू मैम एग्जाम कंट्रोलर है महाविद्यालय। महाविद्यालय जी, वो बाहर आई नहीं है ना। प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर तो यहाँ पर है ही नहीं, और मंजू मैम एग्जाम कंट्रोलर है, वो भी अभी तक बाहर नहीं है। नवनियुक्त अतिरिक्त संचालक महोदय ने आपसे क्या कहा? सर ने कहा है कि मैं अभी न्यू नियुक्त हूँ, तो जैसे ही आपके सर आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ और आप लोगों को इस चीज़ पे एक्शन लेके आप लोगों को जल्द से जल्द बताता हूँ। तो आप अतिरिक्त संचालक के स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो है सर, लेकिन प्रिंसिपल सर यहाँ पर होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि वो सुन सकते। प्रिंसिपल सर नहीं आए, हम लोगों ने उन्हें पहले से भी सूचित कर दिया था, बता दिया था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं आपको ज्ञापन देने के लिए, लेकिन सर यहाँ पर नहीं आए। भारतीय विद्यार्थी परिषद की पदाधिकारी हैं, किस पद पर है और क्या शुभ नाम है आपका? सिमरन मिश्रा, श्री रंजित हनुमान भाग संयोजक का दायित्व है। और यहाँ पर आप क्या समस्याएं लेकर आई थी और क्या आप जीजाबाई की छात्रा हैं? जी हाँ, मैं माता जीजाबाई की छात्रा थी। रिसेंटली मैं यहाँ से पास आउट हुई हूँ।
हमारे विद्यार्थी परिषद संज्ञान में आया कि छात्राओं को 80 के 80 में 80 के 80 आई है। जिसके उसमें हम प्रिंसिपल सर से बात करने गए। प्रिंसिपल सर से बात की तो सर ने आश्वासन दिया कि वापस से रीचेकिंग करवाएंगे। तो सर ने हमको कहा था कि 1 तारीख को रीचेकिंग का रिजल्ट लग जाएगा। छात्र जब 1 तारीख को बात करने गई तो सर ने ये कहा कि हमने कॉपियाँ निकलवा ली हैं, बाहर से एग्जामिनर आएंगे और आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे। सर ने बोला कि 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। कल वो रिजल्ट आया, जब लड़कियों ने वो लिस्ट देखी तो उसमें 28 तारीख शो कर रही है। इसका मतलब ये कि 28 तारीख को कॉपियाँ शो हो गई थी। तो सर ने गलत इन्फॉर्मेशन छात्रों को दी है कि 1 तारीख को मतलब कॉपियाँ अभी तक चेक हुई नहीं है। उसमें बड़ी संख्या में छात्राएँ पास हुई हैं। तो ये एग्जामिनरों की उन पे सवाल खड़ा करता है कि अगर आपने ढंग से कॉपियाँ चेक करी थी। उनका कहना ये था कि हम 2 बार ऑलरेडी कॉपियाँ चेक करा चुके हैं, छात्राओं ने उसमें लिखा नहीं है, इसलिए छात्राएं फेल हुई हैं। क्वेश्चंस कुछ होते हैं और आंसर्स कुछ लिखती हैं। तो फिर ये 90 छात्राएं कहाँ से पास होती हैं? तो क्या आपको इस ऑटोनोमस जीजाबाई कॉलेज में कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को उनकी कॉपियां देखने का अधिकार दिया या उन्हें दिखाया? नहीं, छात्राओं ने मांग रखी थी कि आप हमको हमारी कॉपियाँ दिखाएं, हम चेक करें कि हमारी कहाँ गलती है। तो प्रिंसिपल सर ने इनको बोला था कि हम कॉपियाँ चेक कराएंगे, लेकिन अगले दिन मंजू शर्मा मैम आ गई भोपाल से और उन्होंने मना कर दिया। प्रिंसिपल सर की कुर्सी पे जरूर अनूप जग्गी सर बैठे हैं, लेकिन कॉलेज को चलाने में पूरा योगदान मैम का रहता है। जैसा मैम कहेंगी वैसे ही प्रिंसिपल सर करता है। और इन्हें व्यवहार की जो समस्याएं आ रही हैं, छात्र अपनी मांग लेके जब भी जाती हैं तो उनको ऐसे धुतकारा जाता है कि वो मनुष्य नहीं जानवर है। कौन धुतकारता है? सभी टीचर्स वैसे तो मोस्टली सभी करते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो मंजू शर्मा मैम। तो ये जीजाबाई महाविद्यालय की छात्राएं हैं, ये भूखी प्यासी यहाँ पर सुबह से खड़ी हुई हैं। इन्हें अटेंड करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष आया नहीं है और इनका कहना ये है कि इन छात्राओं को ये जो है ये आने वाला भविष्य है। और इन्हें कहते हैं कि यहाँ के ये पदाधिकारियों का और इन छात्राओं का कहना है कि जब ये अपनी शिकायतों को लेकर प्रोफेसर के पास जाते हैं तो इन्हें धुतकारा जाता है, इनके साथ बदतमीजी की जाती है और इन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है। कहना ये है कि मेरी फ्रेंड है, उसने बीएससी का भी एग्ज़ाम दिया 2nd ईयर का। सर उसकी कॉपी से एक दूसरी लड़की ने 15 नंबर का क्वेश्चन लिख लिया। सर वो लड़की पास हो गई और मेरी फ्रेंड फेल हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब दोनों एक ही आंसर लिख रहे हैं तो वो फेल और वो पास कैसे हो सकती है? तो आपकी जो फ्रेंड है, मित्र है, वो वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित नहीं है और वो है यहाँ पर। और ऐसा आपके साथ हुआ है कि हाँ सर जी। और मैं इतना भी बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरी कॉपी दिखाई जाए, मुझे सिर्फ मेरी कॉपी देखनी है, मुझे कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? और मैं इतना भी बोलना चाहती हूँ कि अगर सर ने बोला था कि हम आए थे, एक को सर ने बोला था अभी कॉपियाँ आधी चेक हुई है और लिस्ट लगी है 28 की, तो सर ने फिर ऐसे क्यों बोल दिया कि अभी कॉपियाँ चेक नहीं, आधी कॉपियाँ चेक हुई है और आधी क्यों नहीं हुई है? और फिर सर ने ऐसे भी बोला कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, तो सिर्फ सर ने पानी की पानी किया है। तो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तो क्या इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपको कॉपी दिखाई? नहीं दिखाई है, कॉपियाँ हमको नहीं दिखाई गई और हमें सिर्फ कॉपियाँ देखनी है हमारी। हाँ, कंट्रोलर मैम है। जिस दिन रिजल्ट आया मेरी फ्रेंड बहुत रो रही थी, मैंने जाके मैम के पास ये प्रस्ताव रखा कि मैम ठीक है, अब इनको 80 के 80 में तो 80 के 80 आ गई है, क्या बच्चा इसके भी एलिजिबिलिटी नहीं है कि उसकी कि क्या वो आगे भी कुछ कर सके? तो मैम ने ये जवाब दिया हमको उल्टे में कि नहीं, तुम जो पढ़ती हो ना उसको फिर से पढ़ो बोलो। यानी कि तुम एक साल सिर्फ एक कॉपी को लेके एक सब पढ़ो तुम, तो कब तक पढ़े हम? तो हम बात किस विषय और किस क्लास की कर रहे हैं? बीएससी बॉटनी, बीएससी बॉटनी मेजर और जूलॉजी में हमको सेपली आई है ओपन इलेक्टिव। उसमें सिर्फ बीएससी की 3 से 4 लड़कियां पास हुई है। 2 लड़कियां जो जूलॉजी की है, 2 लड़कियां मेजर बॉटनी की है, बाकी सारी की सारी फेल है। कोई मतलब अता पता ही नहीं है कि कौन पास है कौन फेल है, कोई हमारी को सुन ही नहीं रहा है। पता चलेगा कि हमारी कॉपियां चेक हुई है या नहीं हुई है। तो ये छात्राएं हैं जीजाबाई महाविद्यालय की और ये छात्राओं के साथ यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए आई थी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं और ये अतिरिक्त संचालक से जो बात करी है अभी इन्होंने और नवनियुक्त अतिरिक्त संचालक ने इन्हें जो कहा है, जो आश्वासन दिया है, उस समय ना यहाँ पर प्रिंसिपल उपस्थित थे और ना वो प्रोफेसर जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ उपस्थित थे जिनसे ये पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। और आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, कॉलेज प्रशासन सब मिलकर अंदर घपलेबाजी चल रही है। किस तरह की घपलेबाजी चल रही है? कि मेरे को तो ऐसा लगता है सर, ज़बरदस्ती छात्रों की कॉपी ढंग से चेक नहीं करी जाती जिससे वो 80 के 80 दें और इनके पास पैसा। और मुझे ये भी कहना चाहूँगी कि मंजू शर्मा मैम को हटा के किसी और को ये पद दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से जब से वो बनी है तब से ये समस्या हमें
देखने में आ रही है। अब हमने जब प्रदर्शन करा, हमको प्रदर्शन करते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बाहर नहीं आया जो हम लोगों की समस्या का समाधान करें। और सर को हमने कल ही सूचना कर दी थी कि हम 11 बजे ज्ञापन देने आएंगे। सर ने कहा था मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, और जब हम यहाँ ज्ञापन देने आए तो सर यहाँ पे थे ही नहीं। तो ये इस बात सर हमको कल भी बता सकते थे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एकदम से उनको काम आ गया और एकदम से मीटिंग के लिए चले गए। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने। इनका कहने का मतलब यह है कि कुछ आर्थिक लाभ के लिए, जरा सी 2 पैसे के फायदे के लिए जानबूझ के इन छात्राओं को फेल किया जाता है ताकि ये दोबारा फीस भरें, और बार बार ये फेल की जाती हैं, और जिसके लाभ स्वरूप आपको दोबारा फीस मिलती है और आप लोगों को फ़ायदा होता है। तो हो सकता है, इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि आर्थिक लाभ के लिए प्रशासन इन्हें बार बार फेल करता हो और बार बार उसी विषय पर इन्हें एटिकेटी आती हो। आप नवनियुक्त अतिरिक्त संचालक महोदय हैं, आरसी दीक्षित जी हैं। आपने कुछ दिन पहले प्रभार यहाँ पर लिया है, तो सर अभी वर्तमान में नवनियुक्त हुए हैं आप, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी सर? देखिए, शासन की जो नीति है, नीति के अनुसार इस संभाग में करीब 74 सरकारी कॉलेज हैं और 250 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो उन सभी कॉलेजेस में उनका इंस्पेक्शन करना है कि वहाँ पढ़ाई सही चल रही कि नहीं चल रही है, टाइम टेबल बना है कि नहीं बना है, टाइम टेबल अगर बना है तो उसके अनुसार पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, और बाकी जो सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी यहाँ आकर के करने की। तो सर ये आपकी प्राथमिकता है, और आते ही आपको कुछ दिवस में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं को एक प्रदर्शन झेलना पड़ा। सर उनका क्या कहना था इसमें? प्रदर्शन तो हम उसको नहीं कहेंगे, बच्चियों की अपनी डिमांड है। वो अपना जो ज्ञापन था वो तो देने आए थे प्राचार्य को, पर प्राचार्य जो थे वो आज किसी वर्कशॉप में गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ रुख कर लिया। और जब मेरी तरफ रुख किया तो बच्चियों की बात सुनी, उनका कुछ रिजल्ट को लेकर के प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्राचार्य को वो उनका ज्ञापन फॉरवर्ड किया है कि आप वस्तुस्थिति से हमें अवगत कराएं कि बच्चियों को ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ा। तो छात्राओं की सर बहुत सारी शिकायतें ऐसी थीं और वो काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से आपकी ओर देख रही हैं, और उनका कहना ये है कि हमें नवनियुक्त अतिरिक्त संचालक महोदय से बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या उनकी जो उम्मीदें हैं, क्या उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, और क्या उनकी व्यवस्था ऑटोनोमस कॉलेज से जो उन्हें समस्याएं हो रही हैं कॉपी चेकिंग की, तो क्या उन्हें कॉपी दिखाई जाएगी? जो नियमतः काम होना है वो सबको करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि जो नियम में आता है वो ना करे, और विद्यार्थियों के लिए ही तो हम लोग बने हैं। हमारा अस्तित्व कब है, हमारा सेंटर पॉइंट क्या है? विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की अगर कोई समस्या है तो उसको हल करना हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे, और जो नियम में कार्रवाई होती है वो पक्का करेंगे। प्राचार्य को भी सूचित करेंगे कि आपको वो सभी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी जिससे कि विद्यार्थियों का अहित न हो। विद्यार्थियों का हित देखना हमारा सबसे पहला काम। तो ये हमारे नवनियुक्त अतिरिक्त संचालक महोदय आरसी दीक्षित जी हैं। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी छात्र को या पीड़ित व्यक्ति को ये कहे कि हमारा काम नहीं है, और उसे उस समस्या का निराकरण निदान करना पड़ेगा। और आप जिस अपने पद पर हैं उस पद पर पूरी तरीके से हर व्यक्ति पर न्याय करेंगे। आपको आपकी नवनियुक्ति के लिए सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।